जहां पे गैंगरेप के दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की जा रही है और फांसी की सजा की मांग को लेकर आज मंदसौर बंद बुलाया गया है। कोर्ट ने फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील किया है। 7 साल पहले मासूम के साथ दरिंदगी हुई थी। दोषियों ने 2018 में वारदात को अंजाम दिया था और देखिए गैंगरेप के दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर आज मंदसौर बंद का आह्वान किया गया है। दोषियों की फांसी की सजा को उम्र कैद में कोर्ट ने तब्दील किया है और लोग यहां पे दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। मंदसौर में 26 जून 2018 को स्कूली छात्रा के साथ रेप मामले में दोषी इरफान और आसिफ को मंदसौर कोर्ट ने अब उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस मामले में ट्रायल और हाई कोर्ट में आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन आरोपियों की तरफ से मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2025 में मामला निचली अदालत में भेजा था, जिस पर 30 जून 2025 को ये फैसला सामने आया है, जिसके बाद देखिए यहाँ पे आरोपियों की अब सजा जो है वो कम हो गई है, उम्र कैद में तब्दील हुई है, जिसके बाद से लोग आक्रोशित हैं। 2018 में मंदसौर की बिटिया के साथ जो जघन्य अपराध हुआ, उस अपराध में 2 न्यायालयों से उसको लगातार फांसी की सजा हुई और जब सुप्रीम कोर्ट से रिटर्न मंदसौर की न्यायालय में वो प्रकरण भेजा गया कि इसकी पुनः सुनवाई की जाए और वहां पर उस फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदला गया। इससे मंदसौर का समाज आहत है। बेटी मंदसौर की थी, चाहे मंदसौर की प्रत्येक बिटियाओं के सम्मान की बात थी और जब इस प्रकार का जघन्य अपराध जब मंदसौर में घटा और पूरा मंदसौर समाज ने सड़कों पर निकलकर अपील करी, सरकार से भी अपील करी, न्यायालय से भी अपील करी कि ऐसे दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। हम तो पुनः आज मंदसौर बंद के साथ ये अपील कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार इस पूरे प्रकरण में पुनः हाई कोर्ट में अपील करके बड़े अधिवक्ता जो सुप्रीम कोर्ट के उनको लेकर आए और फिर पैरवी कराकर इनको दोषियों को पुनः फांसी की सजा दे। हम आंदोलन करने के इसलिए तैयार हैं कि मंदसौर की बेटी हमारी अपनी बेटी थी और इस प्रकार किसी भी बेटी के साथ दुराचार होता है तो हमको सड़कों पर आना पड़ेगा। इसको हम सहन नहीं कर सकते। पुरोहित ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। मनीष, मंदसौर की बिटिया के लिए लोग आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि कोर्ट का फैसला एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ लोग देखेंगे बिल्कुल आर पार के मूड में हैं। जी बिल्कुल, ये बड़ा हादसा मंदसौर में हुआ था और इसके बाद लोग सड़कों पर उतरे थे हजारों की संख्या में और पुलिस ने भी तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करा था। मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला और इन्हें फांसी की सजा भी सुनाई गई, लेकिन अदालती कार्रवाई लगातार जारी रही। सुप्रीम कोर्ट में अपील के बाद फांसी की सजा को रोककर निचली अदालत में दोबारा मामला भेजा गया, जहां से 30 जून को इनकी फांसी की सजा की बजाय इनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हालांकि इसमें जो प्रशासन है वो ऊपरी अदालत में जाने की बात कर रहा है, लेकिन लोगों में लगातार आक्रोश है। लोग ये चाह रहे हैं कि इस तरह की दरिंदगी करने वालों को किसी भी तरह की रियायत नहीं दी जाए और उनकी फांसी की सजा बरकरार रहे। सरकार अपनी तरफ से अच्छे अधिवक्ताओं को अपना पक्ष रखने के लिए तैयार करे, ताकि जो अपना पक्ष है वे मजबूती से रख पाए और जो इस तरह के जो दोषी हैं उनको फांसी की सजा मिल पाए। जी, तो अब लोगों का क्या कहना है? और क्योंकि देखिए कोर्ट का फैसला तो अब क्या बदल सकता है, अब किस तरीके से ये केस अब आगे बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, इसमें जो ऊपरी अदालत है उसमें अपील की पूरी तरह से संभावनाएं हैं और इसमें अपील की मन भी प्रशासनिक जो अधिकारियों से हमारी बात हुई थी वे भी इसमें अपील की बात कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यह अपर कोर्ट में दोबारा से अपील की जाएगी और फांसी की सजा बरकरार रखने के लिए अपना पक्ष रखा जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, विस्तार से जानकारी देने के लिए। बिलासपुर से खबर है जहां पे